इंडिया पर इस वक्त चर्चित अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुज चौधरी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी एएसपी अनुज चौधरी की ओर से। किन किन पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई है और क्या मामले में क्या कुछ आज निष्कर्ष निकला सर? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि संभल का मामला जो अभी आपने देखा कि सुर्खियों में रहा, इससे पहले जब हिंसा हुई थी उसमें 4 लोग मारे गए थे, उसमें एक युवक था, उस पर उसको भी गोली लगी थी। उसी मामले में जो है पिछले दिनों सीजीएम ने अनुज चौधरी जो कि उस समय सीओ थे संभल में, और साथ ही अनुज तोमर जो कि वहां पर कोतवाल थे, और अन्य करीब 20 के आसपास पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एसपी ने सीधे तौर पर मना कर दिया था कि वो एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे और इसकी वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और कहीं ना कहीं सरकार अनुज चौधरी के साथ खड़ी नजर आ रही है। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से, अनुज चौधरी की तरफ से जो है एक याचिका दाखिल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कुल मिलाकर उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इससे पहले देखा होगा आपने कि किस तरीके से बवाल हुआ संभल में, जो है अनुज चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले संभल जो चंदौसी है संभल, वहां के सीजीएम विभांशु सुधीर, इनको लेकर के इनके समर्थन में वकील सड़कों पर आ गए। चूंकि इनका तबादला हुआ और ये माना गया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मामला भी हो सकता है, तो वकीलों ने काफी हंगामा किया और बड़ा बवाल हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है। ये इंतजार हो रहा है कि कोर्ट से क्या कुछ निकल करके आएगा, चूंकि सीजीएम कोर्ट से आदेश हुआ है। और आपको बता दें, ये 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के दौरान मोहम्मद आलम पर गोली चलाने के आरोप में सीजीएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया हुआ है। तो हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे अनुज चौधरी, और वहां पर याचिका दाखिल हुई है। आज दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई है। दूसरे पक्ष की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया है और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। कोर्ट ने सरकार को भी जवाब दाखिल करने का मौका दिया है। 9 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। तो न्यायमूर्ति समित गोपाल की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई, और सीजीएम चंदौसी जो कि जिला संभल में पड़ता है, उनके द्वारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया गया था उसको चुनौती दी गई है अनुज चौधरी के द्वारा। अनुज चौधरी उस समय संभल में सीओ थे और मौजूदा समय में फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। तो कुल मिलाकर के सीजीएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ व मौजूदा समय में अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। ये 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के दौरान मोहम्मद आलम पर गोली चलाने के आरोप में ये सीजीएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मोहम्मद आलम जो है ये रस्क बेचता था। इसके पिता का आरोप है कि इसे गोली मारी गई पुलिस के द्वारा। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है क्योंकि प्रतिबंधित बोर की गोली नहीं है, पुलिस प्रतिबंधित बोर के असलहे का इस्तेमाल करती है, गोली का इस्तेमाल करती, वो अपनी बात कह रही है। लेकिन चूंकि इस मामले में सीजीएम की कोर्ट से आदेश हुआ, तो इसके बाद जो है ये बवाल हुआ काफी, और इसको लेकर सीजीएम का इस बीच तबादला होता है, वकील सड़कों पर आ जाते हैं। तो अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं, और हाई कोर्ट कब आखिर इस मामले में क्या कुछ निर्णय लेता है ये देखना रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि सीजीएम के 9 जनवरी 2026 के आदेश को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की गई है। तो वो जो आदेश सीजीएम ने दिया, जो विभांशु सुधीर सीजीएम थे, उनके द्वारा जो आदेश दिया गया था उसको रद्द करने की मांग हाई कोर्ट से की गई है। जो याचिका दाखिल की गई है, अधिवक्ता आशुतोष कुमार, ये अनुज चौधरी की तरफ से इन्होंने हाई कोर्ट में पक्ष रखा है। जो जानकारी मिल रही है, अब सबकी निगाहें 9 फरवरी
को जो अगली सुनवाई है उस पर टिक गई है कि 9 फरवरी को जो ये सीजीएम का आदेश है एफआईआर दर्ज करने का वो रद्द होता है या फिर उसे कायम रखते हैं। अब देखना होगा, चूंकि इस पर निगाहें न कि खाली पीड़ित पक्ष की लगी हैं बल्कि इस पर निगाहें वकीलों की भी लगी हुई हैं, पुलिस की भी लगी हुई हैं और सरकार की भी लगी हुई हैं और साथ ही विपक्ष की भी लगी हुई। तो ये मामला बेहद जो है ये कह सकते हैं कि चर्चित मामला है। ऐसे में 9 फरवरी को हाई कोर्ट में क्या कुछ रहता है इस पर हमारी भी नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो चंदौसी संभल के तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ और वर्तमान में जो एडिशनल एसपी हैं अनुज चौधरी समेत करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे, जिसके बाद जो है जो संभल के एसपी हैं उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। फिर जो है सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला भी सुल्तानपुर हुआ था और अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है सीजेएम के 9 जनवरी 2026 के आदेश को रद्द करने की मांग के लिए, जिस पर आज दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई है और अब जो अगली सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो 9 फरवरी को होगी। तो 9 फरवरी पर जो है अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।